हेलो मेरे डियर साथियों, फाइनली केमिस्ट्री का पेपर आज हो गया है और मुझे उम्मीद है आप सभी साथियों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो भाई मैं पेपर को मैच करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप मैच करिए और ये मैं सेट नंबर डी बता रहा हूँ, तो आप जिसका भी जो भी सेट हो आप उसके हिसाब से मैच कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं सेट नंबर डी बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलो तो बढ़ते हैं भैया पेपर पे, है ना, और देखते हैं एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझते हैं। तो भैया सेट नंबर जो डी था इसमें भैया पहला हमारा तो क्वेश्चन जो था वो रिक्त स्थान में था। क्या था भाई? रिक्त स्थान में। और रिक्त स्थान हमारा पहला था, विलयन के सभी खाली स्थान गुणधर्म बाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। तो भैया बाष्प दाब के अवनमन से संबंधित कौन से गुण हैं? तो आपको पता है सबको कि अणु संख्या गुणधर्म जो हैं वो सभी बाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो क्या है भैया? अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है ना भाई, ठीक है, तो अणु संख्या गुणधर्म इसका सही आंसर आएगा। सभी गुणधर्म अणु संख्या गुणधर्म जो हैं वो किससे संबंधित हैं? बाष्पदाब में अवनमन से संबंधित हैं। जितने भी अणु संख्या गुणधर्म हैं सबके सब संबंधित हैं। ठीक है ना, चलो अगला है, ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता 40% होती है, ईंधन सेल 70% दक्षता के साथ विद्युत उत्पादित करते हैं। ठीक है, 40% जिसकी दक्षता होती है वो 70 के साथ, और जिनने भैया 74 लिखा है वो भी उसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला है, जिंक कैडमियम मरकरी को सामान्यतः कौन से तत्व कहते हैं बेटा? संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन से तत्व कहते हैं? आप सबको पता है, सॉरी, संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक कैडमियम मरकरी को सामान्यतः संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया गया, तो यहाँ संक्रमण तत्वों आता। ठीक है ना, चलो अगला है, CCl4 में घुली घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने पर ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में असंतृप्त की पहचान करने की महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, असंतृप्त। ठीक है ना, किसकी पहचान करने की बेटा? असंतृप्त। संतृप्तता और असंतृप्तता होती है, तो असंतृप्तता की पहचान करने की जो है ना सही विधि है। ठीक है ना, चलो अगला है भैया हमारा, एमिनो में एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण, एमिनो में एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण, ठीक है, यह है क्षारीय। कैसा भैया? क्षारीयता की तरह व्यवहार करता है। कैसा करता है बेटा? क्षारीयता की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, प्रोटीन के जल अपघटन से, जो प्रोटीन है इसका जल अपघटन से केवल और केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है ना, तो एमिनो अम्ल भी लिख देते तो सही होता, बाकी सही आंसर क्या है? अल्फा एमिनो अम्ल। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे करके आए होंगे, ये सभी से आपसे बन गए होंगे। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। और बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य वाला। कौन सा है बेटा? सत्य असत्य वाला। देखिए तो ध्यान से समझिएगा। देखो सत्य सत्य को भी आपको ध्यान से देखना है। विलयन की चालकता तनुता के साथ जो है ना बढ़ती है? बिल्कुल नहीं बढ़ती, असत्य है। ठीक है ना, चलो जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 25 है, के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है वो ये होता है। ठीक है, क्या होता है ये? तो देखो एक सेकंड बेटा, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, इसमें ऊपर नीचे है बेटा। ठीक है ना, चलो तो देखो ये 25 है, तो अब 25 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ये जो पहला जो है वो असत्य है, दूसरा सत्य है। ठीक है, हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमो हाइड्रो फ्लोरो उत्पन्न जल की तुलना में भारी होती हैं, सत्य है। ठीक है ना, एल्कीनो में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती हैं, इसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती हैं। ठीक है, ये भी सत्य है। ठीक है, निम्नतर एलिफैटिक एमीन जल में विलय होती हैं। चलो बात सत्य है भाई, ये वाली बात भी क्या है? सत्य है। ठीक है, चलो अगला है, और अगला हमारा देखो, पहला हमारा क्या है? असत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है और ये सत्य है। ठीक है, तो घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं? नहीं भैया, ग्लूकोज नहीं कहते। ठीक है, तो ये असत्य हो गया। ठीक है, तो ये आपने मैच कर लिए होंगे। ठीक है ना, सत्य असत्य हो गया भाई। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है सही जोड़ियों वाला। ठीक है ना, कौन सा है बेटा? सही जोड़ियों वाला। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे? पहले देखो देखो पहला हो गया हमारा रिक्त स्थान का, दूसरा हमारा सत्य सत्य का हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ, सही जोड़ियों को मैच कराओ और सही जोड़ियों को मैच करो, ध्यान से अच्छे से देखो करो। देखो ग्लाइकोजन आपको सबको पता है जंतु स्टार्च है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट खाद्य परीक्षक है। ठीक है, ये आपका क्या है? पिक्रिक अम्ल तीसरा। ठीक है, ये आपका क्या है? फोर्थ। ठीक है, और ये आपका क्या है?
फिफ्थ है। ये सब ने कर लिए होंगे, ठीक है, सबके अच्छे गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ बेटा एक वाक्य में आंसर पर, ठीक है, एक शब्द में आंसर है, इस पे आ जाओ, ठीक है ना। चलो अब विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो भैया आप सबको पता है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन है, ठीक है ना बेटा, क्या है, राइबोफ्लेविन है, ठीक है ना। चलो अब आयरन जो Fe6 हेक्साडिनोफेरेट जो है का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र बेटा क्या पता है, ठीक है, क्या था भैया, Fe4, ठीक है, और यहाँ पर क्या था भैया, Fe था, है ना, फिर आपका रहा Cn का होल 6 बड़ा ब्रैकेट बंद और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये सही था इसका, ठीक है ना। चलो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई क्या थी भैया, तो आपने सबने पता है लीटर मोल इनवर्स, और ये आपका सेकंड इनवर्स, ये थी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता के पदार्थ कहलाते हैं, तो आपको पता है अति चालक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, अति चालक कहलाते हैं, ठीक है ना। चलो विद्युत अपघट्ट K2S और पूर्ण वियोजन से I का संख्यात्मक मान कितना निकलता है भैया, 3 निकलता है, कितना निकलता है, 3 निकलता है। तो ये इसके एक शब्द में आंसर थे, आप मैच कर लो सभी जन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन और है बेटा, देखो 5वें नंबर पर है हमारा सही विकल्प, ठीक है ना। चलो देखो जरा इसको ध्यान समझो, विलयन का वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है, सबको पता है परासरण दाब है, ठीक है। अब 1 मोल Al3 को Al में बदलना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 3, और 3 इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ेगी, इसलिए 3 फैरेड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक लगभग कैसा हो जाता है बेटा, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। डी ब्लॉक के कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 40, डी ब्लॉक के कुल तत्व कितने हैं बेटा, 40 हैं, कितने हैं, 40 हैं, ठीक है। चलो अगला है हमारा सैलिसिलिक अम्ल के एस्टिलीकरण से, ठीक है, खाली स्थान प्राप्त होता है, तो बताओ क्या प्राप्त होता है, एस्पिरिन प्राप्त होता है। अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक का पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो भैया ये रोजनमुंड अभिक्रिया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 था वो अंतर संक्रमण तत्व है ना एवं सामान, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित लिखना है, ठीक है, क्या है ना, अंतर संक्रमण तत्व की संख्या एवं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो संख्या कितनी थी भैया, 14 दूनी 28, और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैंने बोला था पेपर बेटा कुछ भी आ सकता है पेपर में, ये जरूरी नहीं है कि आपने मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा था भाई, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शुरू से विपक्ष में था, ठीक है। तो जिसने इंपॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ा है तो भाई उसका तो पेपर खराब गया है, ठीक है ना। चलो तो ओके बेटा, तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ कर ही लिया होगा, सारे क्वेश्चन बन गए होंगे अगर आपने बेसिक से पढ़ा है। देखो अब ये क्वेश्चन आया था, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन, सब पढ़ के गए होंगे कैनिजारो और एल्डोल, लेकिन आया क्या, अंतर। तो लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको अंतर पता होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड देता है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड देता है, पहला अंतर हो गया। और दूसरा, 2 अंतर लिखने थे, दूसरा अंतर लिख देते कि जैसे मान के चलो ये फॉर्मेल्डिहाइड देता है और ये कौन देता है, एसिटाल्डिहाइड, इतना सा आपको लिखना था बेटा, इतना सा, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत से जन जिसने अच्छे से पढ़ा है वो लिख कर आए होंगे, और जिनने हवा हवाई की है ना बेटा, उनकी हवा हवाई अच्छे से हो गई होगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, अणु सूत्र देखो कितना सिंपल, ये हम लोग ने टेस्ट में दिए थे बेटा क्वेश्चन, कि देखो समावयवी लिखना है और IUPAC नाम लिखना है, बिल्कुल। निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण, देखो क्लोरोबेंजीन से एमीन बनाना था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब क्लोरोबेंजीन से देखो, सॉरी ये वाला देखो, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन थे, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन थे, आपसे सबसे बन जाते, लेकिन आपने पढ़ा होता तब बनते, पढ़ा होता तब बनते, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल नहीं बने होंगे, ठीक है ना भाई। चलो अगला हमारा क्वेश्चन था, अगला देखो परिवर्तन आए थे, बेंजीन से एनिलीन बनाना आया था, किसने नहीं बनाया, हमने तो बनवाया। देखो एथेनामाइड से एथेनामीन आया था, भाई जिसने पढ़ा है पेपर उसका अच्छा गया, और जिसने हवा हवाई की है ना तो भाई छोड़ दो पेपर, ठीक है, अच्छे लेवल का था पेपर, ऐसा नहीं